सो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ सुनील और इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में। ठीक है, तो जो कंटेंट है चैप्टर के वो एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, कंटेंट कौन कौन से हैं, फिर हमको उसी बेसिस पे हम वीडियो में आगे उसको पढ़ते जाएंगे। तो चैप्टर है हमारा यूनिट 10 है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। ठीक है, लेकिन जो चैप्टर है उसमें हम पहले इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा हेलो एल्केन्स और दूसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेलो एरीन को। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स को। ठीक है, तो मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हम केवल हेलो एल्केन्स ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए तो जो चैप्टर है उसको कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, उनको यह बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हेलो एल्केन्स। ठीक है, सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे इसका क्लासिफिकेशन। थर्ड हम पढ़ लेंगे आइसोमेरिज्म। सो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ लेंगे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर, और फिर इसमें भी हम IUPAC पढ़ेंगे। ठीक है, और ट्राइवल भी हम इसमें पढ़ लेंगे, ट्राइवल नेम और IUPAC नेम। ठीक है, सो दो नाम पढ़ लेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर हम पढ़ लेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिर पढ़ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम इधर SN1 और SN2 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, जिनके यूज़ होंगे हेलो एल्केन्स के, वो यूज़ क्या हैं वो सारे। तो ये है इसका कंटेंट चैप्टर का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेलो एल्केन के बारे में। तो बाकी को मैं उठा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, हेलो एल्केन्स। अब जो नाम है हेलो एल्केन, इसमें ही दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हेलो, दूसरा आ रहा है एल्केन वर्ड। सो ये जो होते हैं ये है क्या, हेलो एल्केन्स होते हैं ठीक है, हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के ये हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। जैसे यदि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेथेन ले लिया, और मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक हाइड्रोजन एटम को मैं किसी भी हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देता हूँ। मान लीजिए X का मतलब यहाँ पे हेलोजन एटम है, X4 यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है, इसके किसी भी हाइड्रोजन एटम को यदि मैं एक हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दूँ तो ये CH3 रह जाएगा, एक मैं निकाल दूंगा और इसकी जगह मैं क्या ऐड कर दूंगा, हेलोजन एटम। ठीक है, तो पहले CH4 था, अब ये बन गया CH3X, और जो एक हाइड्रोजन एटम था वो यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इधर, यही हमारा क्या होगा, हेलो एल्केन। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये हो गई कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से उसके एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को उतनी ही संख्या में हेलोजन एटम से रिप्लेस करने पर जो प्रोडक्ट बनता है वही क्या होता है, हेलो एल्केन। इसकी जो कॉमन रिएक्शन है उसको कुछ हम इस प्रकार से लिख देते हैं। R का मतलब हो गया यहाँ पर कार्बन चैन, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये इसका मैंने अलग से हाइड्रोजन शो कर दिया, और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किसी हेलोजन एटम से। तो ये जो H है यहाँ से निकालना है और इसकी जगह पर क्या ऐड करना है इधर, X। तो ये हो जाएगा
आर एक्स। तो ये है हेलो एल्केन, क्योंकि इसके अंदर एक तो कौन सा पार्ट है, एल्केन का पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, और एक है हेलोजन, इसलिए इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन नाम है। तो हेलो एल्केन को जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आर एक्स से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दूसरा हेलोजन पार्ट है, तो इसको आर एक्स से अपन ने प्रेजेंट कर दिया। इसमें देखिए ये जो आर है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन कम है, देखो जो CH3 है इसके पास CH4 से तुलना में एक हाइड्रोजन क्या है, कम है। और जब भी किसी भी एल्केन है, एल्कीन है, उसमें भी अपन एक हाइड्रोजन कम कर दे तो एक ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप ही है, और इसमें क्या ऐड है, एक हैलाइड आयन ऐड है, सो इसका नाम क्या हो सकता है, एल्काइल हैलाइड। इसीलिए जो हेलो एल्केन है इनका एक और नाम होता है, और वो है एल्काइल हैलाइड, ठीक। तो ये थे कि व्हाट इज़ हेलो एल्केन। तो कुछ भी नहीं है, जो हाइड्रोकार्बन है उसके ये हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन में से यदि अपन एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को उतनी ही संख्या में हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दें तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, जो कंपाउंड होगा, वो क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन के बारे में। सो इसका जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है वो भी काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं। तो उनके बेसिस पे कि हाइड्रोकार्बन का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हम हेलो एल्केन को कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन, और इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका नेचर क्या है, वो कौन से टाइप का है, उसके बेसिस पे भी हम हेलो एल्केन को डिवाइड कर सकते हैं। तो हाइड्रो जो कार्बन है वो कुछ जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पहला मैंने लिख दिया एल्केन, तो एल्केन भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरा हो सकता है वो एल्कीन, हो सकता है वो एल्काइन, और एरोमेटिक कार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब चारों ही क्या ये हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। तो अब मैं क्या करूं, यदि मैंने एल्केन के किसी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो जो बनने वाला जो हेलो एल्केन है वो कहलाएगा अपना एल्किल हैलाइड। जैसे मैंने एल्केन का एक एग्जांपल ले लिया इधर, जैसे मैंने मैथेन ले लिया, मैथेन के मैंने इधर एथेन ले लिया, ठीक है, CH3 ले लिया, और इसे मैंने हेलोजन ऐड कर दिया, और तो ये बन जाएगा CH3CH2X, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से बाहर निकाल देंगे क्योंकि फिर अपने हेलोजन जोड़ा। तो ये जो बना CH3CH2X ये कहलाएगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्केन से बनने वाले हेलो एल्केन क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से जो एल्कीन है, यदि अपन एल्कीन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दें तो बनने वाला जो हेलो एल्कीन है वो कहलाएगा एल्किनाइल हैलाइड, ठीक है, ये वाला, क्योंकि एल्कीन से बन रहा है इसलिए एल्किनाइल है, ये एल्केन से था इसलिए ये था एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल इसका ले, जैसे एथीन ले लूँ मैं यहाँ पर, एथीन CH2, इसमें अपन ने एक हेलोजन ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये एल्किनिल हैलाइड का। थर्ड, यदि अपन हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं एल्काइन को, सो एल्काइन में एक हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस कर देंगे एक हेलोजन एटम से, तो बनने वाला जो हेलो एल्केन है वो होगा एल्काइनाइल हैलाइड, ठीक है। यदि हाइड्रोकार्बन एल्काइन है तो वो कहलाएगा एल्किनाइल हैलाइड, और यदि जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक है तो
उसमें अपन एक हैलोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, वो कहलाएगा एराइल हैलाइड। तो 4 नाम हो गए, एल्किल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोकार्बन कौन सा है उसके बेस पर इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट हो गए। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम पे। तो अब यहाँ पे जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, कि जो हैलो एल्केन है उसके अंदर हैलोजन एटम कितने हैं, उसका नंबर क्या है, उसकी संख्या कितनी है, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हैलोजन एटम के नंबर के अकॉर्डिंग इसको हम पहले डिवाइड करेंगे मोनो हैलो एल्केन में। ठीक है, सेकंड इसको डिवाइड करेंगे डाई हैलो एल्केन में। इसके बाद ट्राई हैलो एल्केन में, और इसके बाद आ जाएगा टेट्रा, और लास्ट में आ जाता है पॉली हैलो एल्केन। सो टेट्रा तक मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है इसका मोनो हैलो एल्केन, यहाँ पे एक मोनो जो वर्ड आ रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। ठीक है, और हैलो, मोनो हैलो, तो हैलो का मतलब क्या हो गया, हैलोजन एटम। मतलब ये जो हैलो एल्केन है इनमें केवल एक हैलोजन एटम ही प्रेजेंट होगा। इसके अंदर डाई हैलो, तो जब जो हैलोजन जो एटम होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इधर हैलोजन एटम कितने होंगे, 3, और यहाँ पर हैलोजन एटम हो जाएंगे 4। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें जितने जैसे नाम है उतने ही अपन क्या लिख देंगे, हैलोजन एटम लिख देंगे। जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लूँ इधर CH3 CH2 Cl, तो एक ही हैलोजन एटम है Cl। इधर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH और Cl2, तो 2 Cl हो गए। इधर मैंने लिख दिया एक Cl यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो इसमें 3 हो गए। तो ट्राई हैलो एल्केन जो अगले वाले में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा टेट्रो हैलो एल्केन। अब हम आगे फिर से जो मोनो हैलो एल्केन है इसको भी डिवाइड करेंगे, और जो डाई हैलो एल्केन है फिर इसको भी हम आगे डिवाइड करेंगे। सो जो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब जो मोनो हैलो एल्केन है इसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मोनो को मैं डिवाइड करूँगा 1 डिग्री हैलो एल्केन में। ठीक है, 2 डिग्री हैलो एल्केन और 3 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, 1 डिग्री हैलो एल्केन को ही हम बोल सकते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन, और इसको अपन बोल सकते हैं टर्सरी हैलो एल्केन। तो इसके ही नाम है। तो मोनो हैलो एल्केन को भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो इसी टाइप से जो डाई हैलो एल्केन है इसको भी मैं आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। 2 में क्या, 3 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा जैम हैलाइड, ठीक है, जैम हैलाइड, जैम हैलो एल्केन, एक ही बात है। सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा विस हैलाइड, एंड नेक्स्ट हो जाएगा अल्फ़ा ओमेगा हैलाइड। ठीक है, जैम हैलाइड को ही बोल देते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा हैलाइड, जो विस है इसको बोल देते हैं अल्फ़ा बीटा हैलाइड। ठीक है, और ये हो गया अल्फ़ा ओमेगा हैलाइड। सो
अब हम पढ़ेंगे पहले मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं, फिर इसके क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन, तो ऐसे हेलो एल्केन है जिनके अंदर केवल एक के प्रेजेंट हो हेलोजन एटम, वो होते हैं हमारे मोनो हेलो एल्केन्स। अब इसको फिर अपने डिवाइड किया था 3 पार्ट के अंदर। पहला जो पार्ट था इसका वो था 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन। सेकंड था 2 डिग्री एंड नेक्स्ट था 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। इसको मैंने बोला था प्राइमरी, इसको मैंने बोला था सेकेंडरी और इसको मैंने बोला था टर्सरी, ठीक है। ये इनके दूसरे नाम से बोल सकते हैं अपन। तो 3 में डिवाइड कर दिया। अब 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं, इससे पहले आपको ये आना चाहिए कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन कौन से होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन ड्रॉ किया है ये, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है ये वाला, ये केवल एक कार्बन से लिंक है। ये जो कार्बन है ये वाला केवल इसी से लिंक है। तो ऐसा कार्बन जो केवल एक अदर कार्बन से बॉन्डेड हो, लिंक हो, ऐसा कार्बन कहलाता है 1 डिग्री कार्बन। क्लियर। और इसको ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोल देते हैं। ऐसा कार्बन जो अदर केवल एक कार्बन से जुड़ा हो वो कहलाता है 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। और ऐसा कार्बन जो अदर 2 कार्बन से बॉन्डेड हो वो कहलाता है 2 डिग्री। जैसे ये कार्बन है, ये इधर से भी लिंक है और इधर से भी लिंक है, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन या फिर इसको बोल देंगे अपन सेकेंडरी कार्बन। और ऐसा कार्बन जो अदर 3 कार्बन से बॉन्डेड हो वो कहलाएगा अपना 3 डिग्री। जैसे ये जो कार्बन है ये इधर से भी लिंक हो रहा है, इधर से भी और ऊपर से भी, तो ये हो गया 3 डिग्री या फिर टर्सरी कार्बन। अगेन ये वाला कार्बन केवल एक से लिंक है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री और ये भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब आते हैं इधर। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो ऐसे हेलो एल्केन है जिनके अंदर जो हेलोजन एटम है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, उनको अपन कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ CH3 CH2 Cl, तो जो Cl है ये इस कार्बन से लिंक है और ये जो कार्बन है वो केवल एक कार्बन से लिंक है। तो ये जो कार्बन है वो कैसा हो गया, 1 डिग्री कार्बन। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन का। 2 पे आते हैं। तो इधर मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने Cl जोड़ दिया बीच वाले कार्बन से। सो हमें ये चेक करना है जो बीच वाला कार्बन है वो एक तो इस कार्बन से लिंक कर रहा है, दूसरा इस कार्बन से लिंक है। तो ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए अपन इसको बोल देंगे 2 डिग्री कार्बन। और इस 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ रहा है अपना हेलोजन एटम, इसलिए ये एग्जांपल हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन का। इसी प्रकार से इसमें जो हेलोजन एटम है वो 3 डिग्री कार्बन से लिंक होगा। तो इसका एग्जांपल, अब ये जो कार्बन है बीच वाला ये कौन सा है 3 डिग्री, और इससे मैंने क्या लिंक कर दिया इधर Cl, क्लोरीन को लिंक कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है ये है 3 डिग्री हेलो एल्केन का। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब हम डिवाइड करेंगे डाई हेलो एल्केन को। सो डाई हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन है जिनमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, वो क्या है अपने डाई हेलो एल्केन। इसको फिर अपन डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। तो 3 पार्ट के अंदर। एक अपने अल्फ़ा और ओमेगा मैंने लिख दिया था लास्ट में। सो फर्स्ट है इसका
जैम, जैम हैलाइड, क्लियर। दूसरा है विस हैलाइड एंड थर्ड है अल्फ़ा ओमेगा हैलाइड, ठीक है। 3 में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। अब फर्स्ट है जैम हैलाइड। सो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जैम, दिस जैम। तो ये जो जैम वर्ड है इसका मतलब होता है जैमिनल, और जैमिनल का मतलब होता है सेम पोजीशन, ठीक है। जैमिनल, जैम से बना जैमिनल, और जैमिनल का मतलब क्या हो गया, सेम पोजीशन। मतलब इसमें जो दोनों जो हैलोजन एटम होंगे वो सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, मतलब एक ही कार्बन एटम पर वो प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम बोल देंगे जैम हैलाइड। जैसे यदि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ CH3CH, और इससे मैंने 2 Cl ऐड कर दिए ऐसे, तो ये दोनों जो Cl हैं वो एक ही कार्बन पे हैं, इसलिए एग्जांपल हो गया ये जैम हैलाइड का। क्लियर है, एक ही कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, और 2 तो होंगे ही होंगे क्योंकि डाई हैलाइड के ये टाइप्स हैं। अगला है विस। तो विस का यहाँ पे जो टर्म है विस, विस का मतलब हो गया, विस आया विस्निल से, ठीक है। और विस्निल का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब 2 पास वाले, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2 पास वाले, ठीक है। तो इसके अंदर जो दोनों हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो बिल्कुल पास वाले कार्बन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले दूँ CH2 और एक Cl मैंने इस पर लगाया, दूसरा Cl मैंने यहाँ लगाया, तो 2 Cl प्रेजेंट है, तो डाई हेलो एल्केन है। लेकिन दोनों Cl कैसे प्रेजेंट है, बिल्कुल पास वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए ये एग्जांपल हो गया विस हैलाइड का। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप था अल्फ़ा ओमेगा हैलाइड। तो इसमें क्या होना है, जो हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, जो कार्बन चैन होगी उसके सिरे पर प्रेजेंट होंगे, उसके एज पर। जैसे मैं कितनी भी लंबी यहाँ पर कार्बन चैन ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया 4 कार्बन की, मैंने एक कार्बन चैन ली है, तो दोनों जो एल्किल हैलाइड होंगे, जो हैलोजन एटम होंगे वो प्रेजेंट होंगे बिल्कुल सिरे पर, कुछ इस टाइप से, लास्ट वाले कार्बनों पे, दोनों सिरे पर, ठीक है, बिल्कुल सिरे पर ही प्रेजेंट करने हैं यहाँ पर। तो ये कहलाता है अल्फ़ा ओमेगा हैलाइड। यहाँ पर जो बीच में CH2, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं अल्फ़ा ओमेगा हैलाइड। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस Cl को मैंने इस कार्बन में जोड़ा और उस Cl को जोड़ा मैंने ये वाले कार्बन पे, तो बीच में जो ये ग्रुप बच रहे हैं CH2 और CH2, ये जो ग्रुप है ये है मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, मिथिलीन ग्रुप है ये वाला। तो ये कार्बन चैन वो कितनी भी लंबी हो सकती है, हो सकती है वो 4 कार्बन की हो, वो 6, 7, 8 कितने भी कार्बन की हो सकती है। हैलोजन एटम हमेशा सिरे पर ही प्रेजेंट होंगे अल्फ़ा ओमेगा के अंदर। तो बीच में जो ग्रुप बचेंगे ये वाले मिथिलीन ग्रुप, ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं पॉली वर्ड। सो इसका ही नाम हम बोल सकते हैं इसको पॉलीमिथिलीन हैलाइड, ठीक है, इसका ही नाम हो जाता है पॉलीमिथिलीन हैलाइड। और ये जो है जैम हैलाइड, इसके अंदर जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं उसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके जो पास वाला है उसको हम बोल देंगे बीटा कार्बन, ठीक है। तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर, वो भी किस पर, अल्फ़ा कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको ही हम क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा हैलाइड, ठीक है, क्योंकि दोनों जो Cl है वो एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है अल्फ़ा पे, इसलिए हमने बोल दिया अल्फ़ा अल्फ़ा हैलाइड। यहाँ पर किसी भी एक को हम अल्फ़ा से स्टार्ट करेंगे, जो उसके पास वाला का वो हो जाएगा बीटा। अब दोनों जो हैलोजन एटम है वो अलग अलग कार्बन पे, एक तो अल्फ़ा पे है, दूसरा बीटा पे है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा हैलाइड, ठीक है। और वो अल्फ़ा ओमेगा है ये अपना, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, ठीक है, इसका और इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो Cl की पोजीशन है वो दोनों में कैसी है, अलग अलग है। फॉर्मूला सेम है, पोजीशन डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर के एग्जांपल हैं, ठीक है। सो हम ऐसे बोल दें कि जो जैम हैलाइड और जो विस हैलाइड है वो एक दूसरे के होते हैं, पोजीशन आइसोमर होते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा आज के वीडियो में, हमने पढ़ लिया हैलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन। इसका अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।